आपकी थकान को ताजगी की खुराक, रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। आज के शो में हमारे साथ हैं वीके शर्मा जी, जो अहमदाबाद से पधारे हैं। काफ़ी समय से इनका जुड़ाव रहा है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग से, जो ब्रह्मा कुमारीज का एक विभाग है। और इस साल का जो इनका प्रोजेक्ट है उसमें होलिस्टिक इंटेलिजेंस फॉर लाइफ एक्सेलेंसी, यानी जीवन में उत्कृष्टता कैसे लाए और उससे आपका जीवन बेहतर कैसे बने, इसके बारे में ये थीम है। और सभी लोगों को इसी पर फोकस करके उनको विशेष ज्ञान और कुछ बिंदुओं को सामने रखते हुए अपने जीवन का लक्ष्य और खुशी को कैसे बना के रखेंगे, वो सारी बातें हो रही है। तो चलिए, आप सभी की तरफ से वीके शर्मा जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस शो में, रेडियो मधुबन के स्टूडियो में। और मैं जानना चाहूँगा कि वो इस थीम के ऊपर कुछ अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। ओम शांति। दोस्तों, आपको पता है कि आज के समय में विज्ञान अपनी चरम सीमा पे है। आज मोबाइल क्षेत्र में देखिए, संचार क्षेत्र में देखिए, कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़र हैं, 40 करोड़ के करीब। गांव-गांव में ब्रॉडबैंड की कनेक्शन मिल रहे हैं। पूरा देश विदेशों से जुड़ रहा है, गूगल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। विज्ञान ने इतनी तरक्की की, लेकिन हमको आम आदमी को क्या मिला उस बात से? हमारे बड़े घर होते जा रहे हैं, फैमिली छोटी होती जा रही है, डिग्रियां बढ़ रही है, विजडम कम होता जा रहा है। कॉस्टली घड़ियां हैं हमारे पास, टाइम किसी के पास नहीं है। हमने चांद को छू लिया है, लेकिन पड़ोसी कौन है हमें खबर नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए हमें कुछ ऐसे दिव्य गुण धारण करें ताकि हम एक अच्छे मानव बन सकें और हमारे जीवन में सफलता की ओर हम आगे अग्रसर हो सकें। इसके लिए आपको लाइफ में 4 डायमेंशन होते हैं। आपको चारों डायमेंशंस में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। जिस तरह आपकी कार में 4 पहिए हैं, अगर उसमें एक पहिया स्कूटर का लगा दिया जाए तो कार नहीं चल सकती है। तो इसी तरह ज़िंदगी के 4 आयामों में सबसे पहले आता है फैमिली, दूसरा आता है व्यवसाय, तीसरा आता है आपका धन अर्जन, और उसके बाद आता है स्पिरिचुअलिटी। इन चारों को अगर हम इक्वल बैलेंस वे में अपनाएंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। जैसे आपने दोस्तों, आपको याद होगा, एक स्टीव जॉब करके एक बहुत बड़े इंजीनियर रहे हैं जिन्होंने एप्पल आईपैड और आईफोन का आविष्कार किया। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में इतनी प्रगति की कि पूरी दुनिया में छा गए और आज एप्पल का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उनके बाकी 3 आयाम में वो एकदम पिछड़ गए। वो नशा करते थे, उनका फैमिली लाइफ कुछ नहीं था, स्पिरिचुअल लाइफ 0 था। उन्होंने खुद ने अपनी इस बात को स्वीकार किया है। और लास्ट स्टेज में उनको कैंसर हो गया, तो अर्ली एज में ही उनकी डेथ भी हो गई। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हुए हम ये चाहेंगे कि हर आदमी अपने अंदर ऐसे दिव्य गुण धारण करें, ऐसे इंटेलिजेंस धारण करें, होलिस्टिक अप्रोच लेके इंटेलिजेंस धारण करें, ताकि उसकी लाइफ में एक्सेल आए। उस एक्सेल कैसे आएगा, इसका सीधा सा उपाय है, सबसे पहले ईगो टू गो। आपके अंदर जो अहम की भावना है, उस भावना को आपको छोड़ना होगा। ये अहम ही सारे बुराइयों की जड़ होती है। दूसरा बात, जहाँ आई मतलब मैं को अगर आप छोड़ करके हम आई को वी में कन्वर्ट कर दें, मैं को हम में कन्वर्ट कर दें, जिस तरह आप इलनेस की स्पेलिंग में आई को हटा दें और वी जोड़ दें तो इलनेस का वेलनेस बन जाता है। इसी प्रकार दूसरा आदमी ये सोचता है कि कोई भी काम करने से पहले हमेशा ये सोचेगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर आदमी अपनी लाइफ में से इस वाक्य को निकाल दे, लोग क्या कहेंगे, तो उसकी लाइफ स्वर्ग बन सकती है। हम वो काम करते हैं जो दूसरा चाहते हैं, दूसरे लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्या करते हैं, उसकी बजाय हम अपना विवेक इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हम एक अनुकरणीय उदाहरण बने, ताकि लोग हमको फॉलो करें, ना कि हम लोगों को फॉलो करें। हम लोगों की कॉपी करते हैं, जबकि हमारा आचरण ऐसा हो कि लोग हमें कॉपी करें। इन सब चीज़ों को अगर आप धारण करेंगे तो आपका जीवन तो स्वर्ग होगा ही होगा, अच्छाइयाँ आएंगी और समाज में भी अच्छाइयाँ बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, सब तरफ प्यार, धन दौलत सबकी शुमार होगी। धन्यवाद।
तो देखा आपने कि हमारे साथ वीके शर्मा जी हैं और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने हमारे सामने रखा। एक एग्जाम्पल के तौर पे लोगों का जीवन किस तरह से आज है, वो उन्होंने एक आईपैड वाले जो मैन्युफैक्चरर थे जेकॉब के बारे में उन्होंने बताया। और देखा जाए तो ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास भी है, लेकिन हम लोग कभी कभी गौर नहीं करते हैं। और मैं इस सवाल को फिर से वापस एक बार उन्हीं से पूछना चाहूँगा, वीके शर्मा जी से, कि किस तरह से हम अपने जीवन में खुशी को बनाए रखें। क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कुछ चीज़ों को आपको निकालना है और कुछ चीज़ों को जोड़ना है, तो उसी सिलसिले को मैं और स्पष्ट रूप से जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, जो हमें सुन रहे हैं, उनके लाइफ में किस तरह से खुशी को बनाए रखने के लिए वो और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, आज अमेरिका मंगल पे जीवन ढूंढने की कोशिश कर रहा है और हम भारतवासी जीवन में मंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये फर्क है हमारी कल्चर और अमेरिकन कल्चर में। हमारा हर काम आध्यात्मिकता के ऊपर आधारित रहता है और जो काम आध्यात्मिकता के साथ किया जाएगा वो काम कभी गलत नहीं होगा, कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। आपके साथ कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, आप चाह कर भी उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां आप चाहते हैं कि आदमी गलत है, फिर भी आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं। सत्य वो ताकत है कि एक न एक दिन वो आपकी बात जरूर सच मानी जाएगी। लोग कहते हैं सत्य की नाव डगमगाएगी जरूर, लेकिन डूबेगी नहीं कभी भी, वो आपकी नैया हर हालत में पार होगी। आपको सत्य के साथ साथ आपको बैलेंसिंग अप्रोच, हेड, हार्ट एंड हैंड, इन तीनों में ऐसा बैलेंस करके चलें। जिस तरह बोलते हैं कि लव एंड लॉ, इन दोनों की बैलेंसिंग अप्रोच करके चले। आप कानून भी लागू करें, अनुशासन भी लागू करें, लेकिन प्यार से लागू करें। आज लोग ये सोचते हैं कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे। ऐसा सोचना गलत है। गुस्सा करने से उसका असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। सुनने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा और थोड़े दिनों में वो गुस्सा सुनने का आदी हो जाएगा, फिर हंस के टाल देगा बात को। लेकिन जो गुस्सा किया आपने, साइंटिफिकली ये बात बोलते हैं कि एक बार गुस्सा किया उसका इफेक्ट 72 घंटे तक, 72 आवर्स तक उसका इफेक्ट रहता है। अब आप अंदाज लगाइए कि दिन भर में हम कितनी बार गुस्सा करते हैं, तो आगे आज हिसाब देखा जाए तो सारी जिंदगी का हमारा गुस्सा ऑलरेडी हमारे जीवन में समाया हुआ है। हमको ये सोचना चाहिए कि हम गुस्सा क्यों करते हैं, क्या वास्तव में गुस्सा करने से कभी काम बनता है? ये सोच आदमी की गलत है। जो काम आप प्यार से समझा के काम कर सकते हैं वो गुस्से से कभी नहीं हो सकता है। दूसरा, अनुशासन के लिए आप अनुशासन उस समय लागू करवाएं जब उसको समझ आ रही है उस बात की। अगर जैसे कोई आदमी लेट आया और आपने आते ही उस कर्मचारी को डांटना चालू कर दिया कि तुम लेट क्यों आए हो, उससे पहले अगर आपने उससे पूछ लिया कि भाई आपका कारण क्या है, आप लेट की वजह क्या है, हो सकता है उसका कोई जेन्युइन कारण हो। उस जेन्युइन कारण की वजह से आपको उसको सिंपैथी दिखानी चाहिए, ना कि उसको डांट फटकारना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें समाज में, दिनचर्या में, ऑफिस में आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है वो इन सब बातों से ऊपर उठ के होता है और वो इस तरह अपने दिव्य गुण धारण करेगा कि लोग उसको फॉलो करेंगे हमेशा। धन्यवाद। तो देखा आपने कि वीके शर्मा जी ने काफ़ी अच्छी बातें, हमारे जीवन में आने वाली जो जनरल बातें हैं उन सभी को सामने रखते हुए हमें एक अच्छी तरह से जीवन जीने की जो एक सिंपल तरीका है वो उन्होंने बताया कि जीवन में हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध करते हैं तो अपना और दूसरों का हम नुकसान करते हैं। उसी तरह हमें कई बार चीज़ों को सामने से देखते हुए भी उसके जो ग्राउंड रूट पे जो बातें हैं, बैकग्राउंड में जो बातें चलती हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छी तरह से दूसरों के साथ व्यवहार कर सकें। तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, और भी बातें हम करेंगे वीके शर्मा जी से। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसी पूजा करने से तू होगा नहीं निहाल, ऐसी पूजा करने से तू होगा नहीं निहाल। भजन मनन फिर करना पहले, दिल से मैल निकाल।
भजन मनन फिर करना पहले, दिल से मैल निकाल। ऐसी पूजा करने से तू होगा नहीं निहाल, ऐसी पूजा करने से तू होगा नहीं निहाल। भजन मनन फिर करना पहले, दिल से मैल निकाल। भजन मनन फिर करना पहले, दिल से मैल निकाल। मथुरा घूम ले प्राणी, भटक ले चारों धाम। बार बार तू भज ले चाहे कितना हरि का नाम। काशी मथुरा घूम ले प्राणी, भटक ले चारों धाम। बार बार तू भज ले चाहे कितना हरि का नाम। कुछ न मिलेगा तुझको प्राणी, कर ले तीर्थ तमाम। जब तक तेरे मन में रहेगा हो, जब तक तेरे मन में रहेगा मोह माया का जाल। भजन मनन फिर करना पहले, दिल से मैल निकाल। भजन मनन फिर करना पहले, दिल से मैल निकाल। आपकी थकान को ताजगी की खुराक, रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वीके शर्मा जी से, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विशेष साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग से 25 सालों से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवा में विशेष पार्ट बजाते हैं। तो चलिए, मैं आप सभी की तरफ से उनसे पूछना चाहूँगा, वर्तमान समय में जो गॉडली पार्टिकल्स का एक आविष्कार हुआ था, उसके बारे में कुछ अपने विचार वो हमारे साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में हिग्स बोसॉन करके गॉड पार्टिकल नहीं यानी ईश्वरीय कण की खोज करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक 5000 वैज्ञानिक दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद 1 लाख कंप्यूटर से अधिक की एक ग्रिड बनाई। उसको 175 फीट गहरी खाई में 2 प्रोटॉन की किरणों के टकरा करके एक महाप्रयोजन किया। उसके अंदर उनका 5 अरब रुपए से अधिक खर्च हुआ और नतीजा क्या बताया उन्होंने कि हमने ईश्वरीय कण को, गॉड पार्टिकल को ढूंढ लिया है। दोस्तों, हम इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में हर साल परमपिता परमात्मा से रूबरू होते हैं और साक्षात दर्शन करते हैं। तो साइंस ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता की नज़र से उस बात को देखें तो आप अपने अंदर हर चीज़ पाएंगे। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप में क्या कमियां हैं उसको देखिए, डायरी बनाइए और उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं उनका चार्ट बनाइए। आप देखिए कि आज दिन भर की चर्चा में कि मैंने आज किसी के साथ गलत व्यवहार तो नहीं किया, मैंने किसी के साथ बुरा बर्ताव तो नहीं किया। और अगर आपको ऐसा लगता है तो 2 मिनट के लिए रुकिए, वापस अपनी रील को रिवाइंड करिए, उस जगह पे जाइए, अपने रोल को दोबारा से रीअरेंज करिए और जो आपने गुस्सा किया हो या गलत व्यवहार किया हो उसके पॉजिटिव रूप में उसको देखिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे चेंज होता है, आपका जीवन कैसे मंगलमय होता है। तो देखा आपने कि एक सिंपल उदाहरण वीके शर्मा जी ने हमारे सामने रखा। आजकल जो वैज्ञानिकों का प्रयोग होता है उसमें काफ़ी पैसा और काफ़ी मैन पावर भी लगता है, लेकिन हासिल जब होता है उसका रिज़ल्ट देखा जाए तो बहुत कम चीज़ें हमारे हाथ में आती हैं। जितना उसकी लागत लगी थी उसमें कुछ 10% भी शायद हम
उससे प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसे होता है, और हालांकि ये प्रयोग है इसलिए इसमें हम रिज़ल्ट की ज़्यादा वो आँच नहीं रखते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सारे इंजीनियर्स या साइंटिस्ट जो भी हैं वो बहुत अच्छी तरह से अपने कारोबार में आगे बढ़े, मेहनत करें, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ही वो लोग या हम लोग उस नतीजे पे पहुंचते हैं जहाँ पर हमको पहुंचना है। और वैसे भी कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो कोशिश में कभी हम बहुत ज़्यादा नुकसान भी प्राप्त करते हैं तो उसको मायने नहीं रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आगे वीके शर्मा जी से एक और बात कहना चाहूँगा कि वो अपने इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे अपने लाइफ में काम किए हैं। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में वो हमें अभी बताना चाहेंगे जिसमें उनको बहुत मेहनत लगी हो और काफ़ी समय उनको लगा होगा कि जान दो ये प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करते करते हार न मानते हुए अपनी हिम्मत से आगे बढ़े हैं और उस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। वही अनुभव हम अभी सुनेंगे। दोस्तों, मैं मेरा अनुभव सुनाना चाहूँगा कि 15 वर्ष पहले मैं एक प्राइवेट कारखाने में काम करता था, वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से काम करता था। वहाँ पे यूनियन के लोग थे, वो जो यूनियन ऐसी थी कि वो तोड़फोड़ में ज़्यादा बिलीव करते थे, काम में कम बिलीव करते थे। उन्होंने वहाँ पे हड़ताल की और उस कारखाने का कंट्रोल रूम पे कब्जा करके बंद कर दिया, जिसकी वजह से 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसी समय पे सब कोशिश के बावजूद भी उन लोगों के दिमाग में, उनके हृदय में परिवर्तन का कोई चांस नज़र नहीं आता था मेरे को। फिर अचानक हमारी मुलाकात ब्रह्म कुमारीज की बहनों से हुई। हमने उनसे इस बात की चर्चा की। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं भाई साहब, आप हमको सिर्फ आपकी कॉलोनी में एक कमरा दे दीजिए, फिर हम देखते हैं कैसे इनका सबका हृदय परिवर्तन होता है। हमने तुरंत उनकी बात को माना, वहाँ पे बाबा का सेंटर खुलवाया। उसके बाद सुबह शाम बहनें उनको ज्ञान देने लगी और देखते ही देखते सब लोगों में ऐसा एक उत्साह और उमंग आने लगा। उनको ज्ञात हुआ कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। हम सब एक आत्मा रूपी जीव हैं, उसमें भी आत्मा है, मेरे में भी आत्मा है। फिर ये झगड़ा, लड़ाई, फसाद क्यों, किस बात के लिए किया जा रहा है। और दोस्तों, धीरे धीरे करते करते उन सब लोगों में समझ आई, वो कारखाना बड़ा अच्छे से चल रहा है। और आज 15 साल के बाद भी आज तक कभी वहाँ कोई किसी यूनियन की गतिविधि नहीं हुई जिसमें कभी कोई कारखाने को कभी कोई नुकसान हुआ हो। और यही नहीं, इस राजयोग के कारण जो छोटी मोटी बीमारियां भी होती थी लोगों को, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, वो भी मेडिटेशन के कारण मेरे हॉस्पिटल में, जहाँ जो कारखाने का हॉस्पिटल था, उसका रश भी आधा हो गया। और लोग बाग इतने आध्यात्मिक होने लगे कि जब कभी बहन जी वहाँ नहीं होती सेंटर में तो उनको उद्विग्नता होने लगती थी कि आज बहन जी कहाँ है, बहन जी की तबीयत तो ठीक है, आज आए क्यों नहीं। तो इस तरह का ये प्रभाव होता है इस आध्यात्मिकता और इन ब्रह्म कुमारीज के बहनों का और इनका शिक्षाओं का अभिप्राय ऐसा है। वीके शर्मा जी, काफ़ी अच्छा अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया, और मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ का एक ऐसा अनुभव हमें सुनाइए जहाँ पर आपको बहुत दुविधा या मुश्किल लगा होगा, वो हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि जीवन एक उतार चढ़ाव है जहाँ पर सुख और दुख आते रहते हैं। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा दुख आप किसको कहेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दोस्तों, ये बात सही है कि आदमी के हर एक के जीवन में दुख और सुख सभी आते हैं, लेकिन जो आदमी दुख को दुख की तरह से नहीं देखता है उसको दुख की फीलिंग नहीं होगी। ये सब हमारे माइंड का खेल है। हम कब उस बात को सुख मानते हैं, कब किस बात को दुख मानते हैं। जैसे कोई पैसे वाला व्यक्ति है, अगर उसको 1 करोड़ रुपए है उसके पास, तो उसको फिक्र रहेगी अगला 1 करोड़ और कैसे कमाऊं। लेकिन वो अगर 1 करोड़ रुपए किसी गरीब के पास हो तो कभी दुखी नहीं होगा। तो ये चीज़ परसेप्शन है, हर एक आदमी का इंडिविजुअल परसेप्शन है कि किस बात को मैं दुख मानूं और किस बात को सुख मानूं। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ ये गुरु मंत्र बना लें कि मेरे को जितनी ज़रूरत है, अगर वो मेरे को मिल रही है, मेरे पास है, तो मैं सुखी इंसान हूँ, तो दुनिया में सारे दुख दर्द कम हो जाएंगे। क्योंकि हर आदमी की ज़रूरतें, उसकी हैसियत, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके ज़रूरत के मुताबिक ही वो चीज़ें करता है। इसी तरह अगर हम एक आदमी, मजदूर आदमी, वो महलों के ख्वाब देखेगा तो दुखी होगा। लेकिन अगर मजदूर आदमी सोचता है मेरे को एक रहने के लिए एक झोंपड़ी बन जाए, खाने को खाना मिले, पहनने को कपड़ा मिले, उसमें सुखी जीवन बिता सकता है। तो ये जो दुख और सुख की जो परिभाषा है, आदमी खुद अपने आप बनाता है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरे को कभी भगवान की दया से इस तरह का वाकया नहीं आया। हाँ, कार्य क्षेत्र में कई बार ऐसा आता है कि जब ऊपर के अधिकारीगण ये कहते हैं इस काम को कर दो, लेकिन वो या तो समाज के हित में नहीं है या
देश हित में नहीं है या उस अपने कारखाने के या अपने ऑफिस के हित में नहीं है, तो उसको मना करना, किस तरह मना किया जाए, ये एक बहुत ही कला की बात होती है। अगर आपने उनको डायरेक्ट कह दिया कि ऐसा नहीं करूँगा, तो आपका साथ ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। तो इस चीज़ को आपको उनको बड़ा समझा के बताना पड़ता है कि सर ऐसा है, अगर हम इस बात को करेंगे तो इसका ये रिपरकेशन होगा, अगर इसको हम दूसरी तरीके से करेंगे तो इससे काम भी बनेगा हमारा, कोई कानून का उल्लंघन भी नहीं होगा और हमारा अच्छा भी दिखेगा सब लोगों के सामने। तो ये बात जब हमने उनको समझाई तो उनकी समझ में ये बात आई और उन्होंने बोला नहीं ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए। अगर वही चीज़ हम तुरंत उनके मुंह पे मना करते कि नहीं मैं काम नहीं करूँगा, तो उनको बुरा भी लगता और वो शायद हो सकता है मेरी बजाय किसी और से उस काम को करवाते जो गलत होता हो काम को। तो इस तरह आदमी में कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। ये पावर, कन्विंसिंग पावर आपको स्पिरिचुअलिटी से ही आएगी, आप में दृढ़ता आएगी, बोल्डनेस आएगी, ताकि आप दूसरों को ऐसी कंडीशन को फेस कर सको और उनका सामना करके उनको अच्छे से कन्विंस कर सको। मुझे लगता है वी.के. शर्मा जी एक बहुत ही अच्छे विचारक हैं। वो हर सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरह से गहराई से सोच विचार करके फिर कर्म करते हैं, इसलिए उनके पास जो भी सिचुएशन आता है पहले तो उसके ऊपर वो विचार करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम वी.के. शर्मा जी से ये बात बहुत अच्छी तरह से सीखने जैसा है। कई बार हमारे जीवन में प्रसंग तो बहुत आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन अच्छे आने से हम खुश तो हो जाते हैं, लेकिन जब बुरे आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इससे पहले कि बुरे प्रसंग आपके पास आए, उसको अगर आप विचारों से थोड़ा सा चिंतन की धारा अपनी बदल कर एक नज़रिया से आप अगर सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो हमारे लिए किस तरह से हम उसको अच्छी तरह से ले सकते हैं या उस प्रसंग को किस तरह से एक दिशा दे सकते हैं, ये अगर हमारे चिंतन में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी दुखी होंगे, क्योंकि आपके पास सुखी रहने का, सुख का रास्ता आपने अपने अंदर खोज लिया है। जैसे वी.के. शर्मा जी अपने अनुभव में हमें सुना रहे थे कि सुख और दुख ये जो है मनुष्य का अपना एक विचारधारा है, और वो जिस सिचुएशन में है उससे अलग अगर हट के सोचता है और किसी बड़ी इच्छा की ख्वाहिश रखता है तो दुखी जरूर होगा, क्योंकि वो चीज़ें उसके हाथ में नहीं है या उसके पास नहीं है। इसलिए हमें उन सभी चीज़ों के दायरे में रहते हुए सुखी रहने के कुछ नियम पहलुओं को समझकर उसे अगर हम अपनाते हैं तो शायद हम सदा ही सुखी रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं एक और आखिरी बात यही पूछना चाहूँगा वी.के. शर्मा जी से कि एक संदेश आप अपने जीवन के अनुभव से हमारे सुनने वालों को दें। दोस्तों, मैं एक लाइन में आपको बोलना चाहूँगा, सुखी जीवन जीने के लिए सबसे पहले आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, खूब प्यार बांटिए, खूब प्यार लीजिए, खूब प्यार दीजिए। अगर प्यार और दुआएं आपके साथ है तो आपका जीवन स्वर्ग है, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हाँ, जहाँ प्यार नहीं होगा वहाँ आपको बहुत हो सकता है आपने बहुत धन अर्जन कर लिया हो, लेकिन वो धन आपको खुशी नहीं देगा, वो प्यार नहीं मिल पाएगा आपको। सब कुछ कमाने के बाद अंत में आदमी क्या चाहता है कि लोग मेरे को चाहें, मैं लोगों को चाहूँ। ये चीज़ पैसे से कभी खुशी खरीदी नहीं जा सकती, कभी प्यार खरीदा नहीं जा सकता। प्यार तो बांटने से बांटा जा सकता है और लेने से लिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, दुनिया में खूब प्यार की भावना फैलाओ, खूब संदेश दो लोगों को कि भाईचारे की भावना फैले। देश में ये जो कुछ आतंकवाद और ये सब गतिविधियां फैल रही है, एक दूसरे से घृणा की वातावरण फैले हुए हैं, ये सब मिटे और पूरा विश्व हमारा एक विश्व वृद्ध भारत का निर्माण हो और सब हम एक विश्व बंधु की भावना से जिएं, ताकि देश में या विदेश में या संसार में कभी किसी के प्रति घृणा ना हो, ना किसी जाति के प्रति, ना किसी धर्म के प्रति, ना किसी रेस के प्रति। और सिर्फ जाति सिर्फ आदमी की मानवता हो और धर्म सिर्फ उसका स्पिरिचुअलिटी हो। बहुत बहुत धन्यवाद वी.के. शर्मा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहें और अपने अनुभव को बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने रखे अपने शब्दों से। और मुझे लगता है कि हम बहुत ही अच्छी तरह से आपके शब्दों से ये समझ पाए हैं कि सुख का रास्ता भी हम खुद हैं और दुख का रास्ता भी शायद हम खुद ही हैं, और हम सभी को थोड़ा सा विचारों में अगर बदलाव कर सके। और एक मैसेज में आपने बताया कि अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप सदा सुखी रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि सदा प्यार बांटते रहो, और प्यार बांटने से बढ़ जाता है। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि ज़िंदगी एक प्यार का गीत है। तो इस तरह हम ज़िंदगी का जो प्यार का गीत है उसको सदा अपने होठों से गुनगुनाते रहें और
मन से सदा खुशी में नाचते रहे, यही जीवन का सार है। तो चलिए इसी के साथ मुझे और वीके शर्मा को दीजिए इजाज़त। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मन में तेरे लोभ भरा है इसलिए करता जाप, औरों को तू बुरा बताए, बुरा तो खुद है आप। हो मन में तेरे लोभ भरा है इसलिए करता जाप, औरों को तू बुरा बताए, बुरा तो खुद है आप। मन की मैल न तूने धोई, तन को करता साफ, एक दिन मिट्टी मिल जाएगी, हो एक दिन मिट्टी मिल जाएगी, ये तेरी सुंदर खाल। भजन मनन फिर करना पहले, दिल से मैल निकाल। भजन मनन फिर करना पहले, दिल से मैल निकाल। अपने दिल से त्याग दे प्राणी नफरत और ये बैर, अपने साथ में औरों की भी मांग प्रभु से खैर। हो अपने दिल से त्याग दे प्राणी नफरत और ये बैर, अपने साथ में औरों की भी मांग प्रभु से खैर। नेक कर्म में कभी भी प्राणी तू ना करना देर, भला कर्म जो करेगा प्राणी, हो भला कर्म जो करेगा प्राणी, दर्शन देंगे राम। भजन मनन फिर करना पहले, दिल से मैल निकाल। भजन मनन फिर करना पहले, दिल से मैल निकाल। ऐसी पूजा करने से तू होगा नहीं निहाल, ऐसी पूजा करने से तू होगा नहीं निहाल। भजन मनन फिर करना पहले, दिल से मैल निकाल।